एक्सीडेंट कैसे हुआ और हम उस टाइम कैसे मैनेज किया और हमारा इंश्योरेंस क्लेम किया कि नहीं और गाड़ी का एक्सीडेंट कहाँ गए थे और उस दिन क्या हुआ था। उस दिन हम लोग 3 भाई भैया मैं खो गए थे और हम लोग का ऑलरेडी लेट हो चुका था। बिलासपुर में आगे से गाड़ी आ रहा था तो बहुत तेजी से आ रहा था गाड़ी, एक्सीडेंट हो गया था। सर एक्सीडेंट होने के बाद आपने कैसे मैनेज किया और वहां से उड़ीसा कैसे आए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा गाड़ी का एक्सीडेंट कैसे हुआ और हम उस टाइम कैसे मैनेज किया और हमारा इंश्योरेंस क्लेम किया कि नहीं और गाड़ी का एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ ना तब यही लोग मुर्गी लेने के लिए गए थे। तो यही आपको बताएंगे कि एक्सीडेंट कैसे हुआ बोल के। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। मेरा पहला सवाल है कि इनसे आप लोग उस दिन मुर्गी लेने कहाँ गए थे और उस दिन क्या हुआ था। उस दिन हम लोग 3 भाई मुर्गी लाने के लिए राउरकेला से झारखंड जाने वाले थे। झारखंड का हम लोग को धनबाद से मुर्गी लोडिंग था। हम लोग विक्की भैया, विनोद भैया और हम जा रहे थे। विनोद भैया गाड़ी ड्राइविंग कर रहे थे। उस दिन हम लोग करीब 10 बजे यहाँ से मुर्गी लोडिंग के लिए हम लोग निकले। वहाँ कम से कम 6 से 7 बजे तक हम वहाँ पहुँच गए थे। वहाँ हम लोग का 2 घंटा जैसा लोडिंग हुआ। उसके बाद हम लोग जब वापस लौट रहे थे उस टाइम हम लोग को भैया मैं खो गए थे और हम लोग का ऑलरेडी लेट हो चुका था और आने टाइम हमको काफी ही लेट हो गया था। और जब आ रहे थे तो अ, हम लोग रांची भी पार कर दिए। उसके बाद हम लोग का बाकसपुर आता है। बाकसपुर में आगे से गाड़ी आ रहा था तो बहुत तेजी से आ रहा था तो हम लोग उसको बचाने के लिए और खुद भी बचने के लिए हम लोग गाड़ी को साइड में काटे तो उस गाड़ी का भी स्पीड था और हम लोग का भी थोड़ा स्पीड था। और वो बचाने के लिए जब काटे तो सामने पेड़ था और वहां हम लोग का गाड़ी टकराया और हम लोग का गाड़ी एक्सीडेंट हो गया था। दूसरा सवाल है कि मेरा एक्सीडेंट होने के बाद आपने कैसे मैनेज किया और वहां से उड़ीसा कैसे आए। तो जब हम लोग का एक्सीडेंट हो गया तो 12 बजे के बाद 31 तारीख हो गया। हम लोग का करीब 3:45 में एक्सीडेंट हुआ था। तो उस टाइम हम होश में नहीं थे। हम बस सुन पा रहे थे और कुछ हमको दिखाई नहीं दे रहा था। तो विनोद भाई हम लोग को गाड़ी से निकाले और विक्की भैया का पैर उस टाइम टूट चुका था। भैया विक्की भाई को भी पकड़ के निकाले और हम लोग को भी पकड़ के निकाले। मेरा यहाँ कट चुका था और बहुत ब्लड बह रहा था। तो वहाँ का कुछ आदमी लोग खड़ा हुआ। उसके बाद विनोद भैया का मोबाइल टूट चुका था तो विनोद भैया अ, हम मोबाइल उनको पासवर्ड खोल के दिए। हम लोग को मेरे को दिखाई नहीं दे रहा था तभी हम पासवर्ड खोल के दिए। और वो पहले पुलिस वाला को फोन किए उसके बाद एम्बुलेंस फोन किए। कुछ ही देर के बाद एम्बुलेंस आया। उसके बाद हम लोग को विनोद भैया ही गाड़ी में बैठाया और हम लोग को झारखंड का खूंटी सदर अस्पताल में हम लोग को लिया गया। वहां पर जो फर्स्ट ट्रीटमेंट होने वाला था हुआ। उसके बाद हम लोग को घर वाला को फोन किया गया। लेकिन हम लोग का उस दिन ऐसा मौसम था कि यहाँ बारिश आ रहा था और बहुत मम्मी पापा लोग का, भाई लोग का, सबका फोन स्विच ऑफ था उस दिन। तो फिर हम एक भाई को याद किए कि वो मोबाइल स्विच ऑफ नहीं करता है तो उसको हम फोन किए। तो उसके बाद उनका फोन लगा और वो लोग उठाए। उसके बाद घर में बात हुआ कि हम लोग का गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, ऐसा ऐसा बात है तो हम लोग को लाने के लिए आइए, देखने के लिए आइए बोल के बोले। उसके बाद हम लोग को कुछ समय के बाद विनोद भैया को स्ट्रक्चर में बाहर सुला दिया गया और विकी भाई को भी बाहर सुला दिया गया। मेरा भी ब्लड ब्लड उल्टी हुआ। उसके बाद हम मेरे को ठीक लगा और हम इधर उधर थोड़े जा पा रहे थे तो सबसे बात हुआ और लाने के लिए आए करीब 10 बजे समथिंग, 10-11 बजे हम लोग के पास पहुंच गए। उसके बाद हम लोग को वहां से रेफर किया गया राउरकेला को क्योंकि हम लोग का वहाँ ट्रीटमेंट संभव नहीं था क्योंकि हम लोग का घर यहाँ है और मेडिकल यहाँ पर है, पास में है बोल के परिवार में बात हुआ। उसके बाद हम लोग को लेके आया गया। हम लोग को करीबन 4 घंटा हमको आने के लिए समय लगा। उसके बाद हम लोग को एक ही अस्पताल में हम लोग को भर्ती किया गया, सीडब्ल्यूएस में। सीडब्ल्यूएस में भर्ती किया गया। लेकिन वहां से हम लोग को 2 जन को बस रखा गया मेडिकल में क्योंकि विनोद भैया का कंडीशन थोड़ा खराब हो रहा था। तो उनको रेफर किया गया अपोलो में। लेकिन उन लोग को भी बोला गया कि नहीं हम नहीं सकेंगे तो आप उनको ले जाइए जेपी में। तो उन लोग को जेपी में लिया गया। उसके बाद उनका वहाँ ट्रीटमेंट चला। उसके बाद विकी भाई का भी वहाँ पर ट्रीटमेंट कुछ दिन चला लेकिन उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि
उनका पैर टूट चुका था, तो यहाँ पर हम लोग इलाज नहीं करवाएँगे। हम लोग वो लोग बात बोला कि हम लोग केटीएच जा रहे हैं इलाज करने के लिए, क्योंकि वहाँ जब हड्डी बहुत लोग का टूट जाता है, तो वहाँ ज़्यादातर हड्डी टूटने ब्लड अल्ट्रासाउंड ज़्यादा है, तो वहाँ ट्रीटमेंट के लिए वो लोग चले गए और वहाँ उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। मेरा कुछ दिन के बाद ऑपरेशन हुआ और भाई का भी ऑपरेशन हुआ। हम लोग का तो ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, लेकिन वहाँ मेरे पापा लोग वहाँ पुलिस स्टेशन को गया बातचीत करने के लिए। उसके बाद वो लोग बातचीत किया, लेकिन हम लोग का मुर्गी मर चुका था, क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ उस टाइम कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जब पुलिस वाले लोग गाड़ी को ले गए तो धूप में रहा गाड़ी, इसकी वजह से मुर्गी मर गया। और वहाँ हम लोग का कम से कम 1.5 लाख का नुकसान हुआ था। तो मेरा तीसरा सवाल है कि आप लोगों का ट्रीटमेंट अच्छे से हुआ, लेकिन कुछ दिक्कत हुआ कि? जब हम लोग को मेडिकल से लाया गया था, तो सब कुछ ठीक ही था, विनोद भैया भी ठीक ही थे, लेकिन उतना बात नहीं कर रहे थे, उनको कमज़ोर फ़ील हो रहा था। तो हम लोग को अलग-अलग हॉस्पिटल में रखा गया। उसके बाद मेरा 2 दिन के बाद ऑपरेशन था और भैया का भी उसको केटीएच दिया गया, उसके बाद उनका भी ऑपरेशन था। लेकिन दुखद घटना ये हुआ कि विनोद भैया का 2 तारीख सुबह कम से कम 3:45 में उनका देहांत हो गया, क्योंकि उनका बीपी लो हो रहा था, ऑपरेशन हो नहीं पाया बीपी लो की वजह से, इसीलिए उनका देहांत हो गया। तो इनसे मेरा चौथा सवाल है कि आप लोग ठीक हो गए, उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम कैसे किया गाड़ी? हम लोग मेरा कम से कम 2-3 दिन के बाद मेरा ऑपरेशन हो गया और हमको कुछ ऐसा बात नहीं पता था कि भैया का देहांत हो गया बोल के। तो जिस दिन ऑपरेशन था उस दिन ही भैया का देहांत हो गया। तो हम मेरे को बाद में बताया गया कि ऐसा-ऐसा बात है, आपका भैया का देहांत हो गया है, बोल के बताया। फिर मतलब बहुत ही दुःख लगा, क्योंकि हम लोग 24 घंटा साथ रहते थे, एनी टाइम कहीं जाना, खाना-पीना सब उन्हीं के साथ था। तो माइंड डिस्टर्ब हो गया और जो भैया थे उनका भी पैर टूटा था, उनका कम से कम हम ठीक हुए, इसके बाद 3 दिन 4 दिन के बाद उनका भी ऑपरेशन किया गया। उसके बाद ठीक हुए, तो हम लोग को डॉक्यूमेंट करने के लिए हमको बहुत सारा दिक्कत ऐसा हुआ, क्योंकि फर्स्ट तो हम लोग का एक्सीडेंट झारखंड में हुआ था, तो मेडिकल जो ट्रीटमेंट था बस फर्स्ट मेडिकल ट्रीटमेंट झारखंड में हुआ था। तो हम उड़ीसा में लेके भैया को आए थे, तो क्योंकि उड़ीसा में भैया का देहांत हो गया था, तो हम लोग को ऐसा बहुत सारा दिक्कत हुआ, क्योंकि जब यहाँ पर भी एप्लीकेशन लिख के डाला गया था कि ऐसा-ऐसा बात है बोल के। तो जब एफआईआर करने के लिए हम लोग गए, तो उस टाइम क्या हुआ कि झारखंड पुलिस बोल रहा है कि वहाँ से आप लोग को एफआईआर कॉपी लाना पड़ेगा, बोला। फिर यहाँ आते हैं और क्योंकि झारखंड पुलिस बोला था कि एफआईआर कॉपी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वहाँ से आपको लाना है, उसके बाद हम लोग एफआईआर करेंगे। तो यहाँ का पुलिस क्या बोल रहा है कि नहीं, आप लोग को पहले झारखंड में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, तो वहाँ से आपको पहले गाड़ी लाना सॉरी, आपको वहाँ से एफआईआर कॉपी लाना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट देंगे। लेकिन वो भी आपके हाथ में नहीं देंगे, वहाँ जो सर आएँगे उनके हाथ में हम लोग पेपर देंगे। तो समझने के लिए दोनों रेडी नहीं था। हम यहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं, हम लोग ऐसे 2 महीना टाइम चला गया। तो फिर लास्ट में फिर आदमी लोग को लेके गए, फिर झारखंड थाना में गए और फिर वहाँ बात हुआ। फिर वो लोग बोले कि ठीक है, आपका भाभी का नाम में एफआईआर करेंगे, तो आप आइए, आपका भाभी को लेके आइएगा। तो फिर कुछ दिन के बाद फिर भाभी को लेके गए, उसके बाद एफआईआर हो गया फाइनली। उसके बाद फिर सर लोग का छुट्टी-वुट्टी हो गया, उसके बाद फिर वो लोग आया। उसके बाद हम लोग मतलब वहाँ फिर डॉक्यूमेंट सब लाने के लिए हमको बोले और प्रोसीजर स्टार्ट कर दिए। तो जब हम इंश्योरेंस वाले से बात किए, तो वो लोग बोले कि हम लोग को आप लोग को आपका झारखंड से गाड़ी आएगा, तब आपको हम क्लेम दे देंगे। लेकिन आपको उस टाइम आपको क्या करना है, जब आपका गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा है, वहाँ एक टोल फ्री नंबर, वहाँ वहाँ आपको कंप्लेंट डालना है। हम लोग भी वही गलती किए थे। हम लोग को वहाँ बताया, लेकिन वहाँ कोई ठीक से नहीं बता रहा था, क्योंकि अब जब अगर फ़ोन कर दें तो सर्वर आएगा, बहुत सारा ऐसा प्रोसीजर होता है, वहाँ बहुत लंबा टाइम आपको मतलब गाड़ी पूछेगा, ये पूछेगा। इसीलिए वो लोग हमको बोला था कि पहले आप गाड़ी ले लीजिए, उसके बाद टोल फ्री नंबर पे फ़ोन करके ये कर दीजिएगा, बोल के। उसके बाद हम लोग फिर वहाँ जो सर थे वो लोग आए, फिर यहाँ से सारा पूछताछ हुआ, उसके बाद थाना गए, वहाँ से पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबके लिए ये हुआ, उसके बाद आरटीओ गए, आरटीओ फिर कोर्ट गए, उसके बाद वो फिर चले गए। उसके बाद वहाँ फिर सारा डॉक्यूमेंट हो गया, उसको उसके बाद एमवीआई रिपोर्ट बनने के लिए गए। तो वहाँ हमको नहीं पता था कि एमवीआई रिपोर्ट में थोड़ा दौड़ना पड़ता है, क्योंकि हम गाड़ी लाइन में नया थे। उसके बाद वहाँ क्या हुआ कि हमको नहीं पता था, ऐसे टाइम जा रहा है तो एमवीआई रिपोर्ट नहीं आ रहा है, एमवीआई रिपोर्ट नहीं आ रहा है। तो फिर हम ध्यान दिए, फिर भाई लोग को बोले, फिर भाई लोग के साथ गए वहाँ पर, फिर एमवीए रिपोर्ट स्टार्ट हुआ। एमवीए रिपोर्ट हम लोग का कम से कम 2 महीने में हम लोग का क्लियर हो गया।
क्लियर हुआ। उसके बाद कोर्ट में गए गाड़ी रिलीज करवाने के लिए। उसके बाद वेलर सबको, ये जब आप कोर्ट जा रहे हैं तो आपका जो गाड़ी का आईडीवी वैल्यू है, तो उतना उससे ज्यादा आपको आपको वहां आदमी लाना पड़ेगा, गारंटर। जब गाड़ी आपका बेल होगा, तो गारंटर के थ्रू ही आपका बेल होगा। तो इसलिए आपको जब भी आपका गाड़ी एक्सीडेंट हो रहा है तो आपको ये बेलर लाना है, क्योंकि जब आपका आईडीवी वैल्यू रहेगा उससे ज्यादा रहना चाहिए उसका। फिर वैसा खोजे, उसके बाद लेके गए। उसके बाद हम लोग का गाड़ी का जो बेल प्रोसेस था वो सब हुआ, फिर गाड़ी छूटा। वहां से आए, फिर कोर्ट से आए, फिर थाना में जो पेपर जमा करना होता है, देना होता है, तो उसको आपको जीवानामा आपको जमा करना है, जमा करना है अर्जी। उसके बाद हम लोग का गाड़ी को छोड़ दिया। उसके बाद हम लोग गाड़ी को लेके आए झारखंड से उड़ीसा। उसके बाद हम लोग क्लेम के लिए डाले। तो वहाँ फिर आपको आपका वहाँ क्या डॉक्यूमेंट लगा, आपका एफआईआर कॉपी लगेगा, आपका परमिट का लगेगा, और आपका आरसी लगेगा, इंश्योरेंस लगेगा, और वो सब आपको डॉक्यूमेंट वहाँ जमा करना पड़ेगा। और हम लोग को तो डेथ सर्टिफिकेट से भी जमा करना पड़ा। और जो आपका एमवीए में जो चालान हुआ होगा उसको भी आपको जमा करना है। उसके बाद वो प्रोसीजर में गए। उसके बाद हम लोग का क्लेम अभी प्रोसेस में चालू है, अभी तक क्लेम नहीं हुआ है। हम लोग क्योंकि चल रहा है, जल्दी ही क्लेम हम लोग का हो जाएगा गाड़ी का। हाँ, आपको जब इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो आपको कुछ चीजों का ध्यान देना है। अगर इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो आपको सारा डॉक्यूमेंट आपको क्लियर रखना है, परमिट वर्मिट क्लियर रखना है। आप अगर कहीं दूर जा रहे हैं तो आपका गाड़ी का परमिट कटवा लीजिए, टैक्स कटवा लीजिए। हम लोग अभी, क्योंकि हम लोग का टैक्स में फाइन ज्यादा कटा था, तो हम लोग झारखंड गए। हम लोग का परमिट था, लेकिन हम लोग का टैक्स नहीं था। तो टैक्स टैक्स नहीं था, इसलिए हमको कम से कम 70,000 का फाइन देना पड़ा था। तो आप वो गलती मत करिएगा। आप अगर कहीं भी जा रहे हैं तो आपका टैक्स कटवाइए, परमिट कटवाइए, और आपका सेफ्टी से आप जाइए, और अच्छे से गाड़ी चलाइए। तो दोस्तों, आप सभी को तो पता चल गया कि हमारा गाड़ी का एक्सीडेंट कैसे हुआ और कहाँ पर हुआ। और इस सारा बात तो 2025 अगस्त 31 में ही हमारा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम तो अभी भी चल रहा है, प्रोसेस में है। और जिन जिन भैया का डेथ हो गया था उनके थ्रू ही वो गाड़ी को हम लिए थे। और अभी तो भैया नहीं है हमारे बीच में। बहुत याद आते हैं उनका, लेकिन क्या कर सकते हैं। और उनके साथ ही हम लोग बिजनेस कर रहे थे, और अभी वो हमारे बीच में नहीं है। और अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम के बारे में पूरा डिटेल जानना है तो हमको जितना आता है हम आपको बताएंगे, कमेंट में जरूर पूछिएगा, तो हम उसके लिए एक लॉन्ग वीडियो भी लाएंगे। और आप लोग हमें जरूर सपोर्ट करें, ताकि हम पहले जैसे मुर्गी सब लाते थे वैसे फिर से ला पाए। तो आप लोग हमें जरूर सपोर्ट करें। और इस वीडियो को शुरू से लेकर आप लोग अभी तक देखे उसके लिए धन्यवाद।